प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, बट क्वेश्चन कैसा पूछता है? क्वेश्चन पूछता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग और रोटेटिंग अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। ओके ना, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अपने क्या करना है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का डेरिवेशन बताना है। क्या होता है? जो क्या होता है, EVR अपॉन में 2 होता है। हो सकता है कि डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे पूछ ले कि प्रूफ करके बतलाओ कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका EVR अपॉन 2 होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, राइट है। देखो जुलाई में पूछा है, फेब में पूछा है, अगर आप पिछले पेपर्स देखें ना तो कई दफा रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इस चैप्टर का मैग्नेटिक मटेरियल का 3 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है। ओके, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आसानी से समझना है, इसके स्टेप्स फॉलो करना है, आपको मिनट के अंदर हो जाएगा इस डेरिवेशन को सॉल्व। ओके, चलो आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट मुझे पता करना है किसके लिए, वो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। सपोज करो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो ये पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, राइट है क्या। अगर इलेक्ट्रॉन सपोज करो इधर मूव हो रहा है तो करंट किधर मूव होगा, इधर मूव होगा, राइट है। अगर इलेक्ट्रॉन की मूव की डायरेक्शन ये है तो करंट किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, राइट है। ओके, और करंट जिधर मूव कर रहा है तो अगर हमारे फिंगर को उधर कर्ल करे हमने तो इस आउटस्ट्रेच्ड थंब किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट है। करंट इधर और थंब ऊपर, तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट है। थंब जिधर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट उधर, राइट है। नीचे की बात करें अगर बच्चों तो इसके अपोजिट में जाता है एंगुलर मोमेंटम। थ्योरी में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, सिंपल सिंपल बोलो, एक इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट करंट फ्लोस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मींस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस, नेक्स्ट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या है बच्चों, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। यस, 2 पॉइंट लिख दिए थ्योरी के अंदर, सफिशिएंट है। ओके, अब आगे हम डेरिवेशन करेंगे। पता क्या करना है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, छोटी सी इसकी स्ट्रैटेजी बनाओ, इसको कैसे करना है वो सीख लो एल्गोरिथम के जरिए से। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। क्या होता है, I इंटू ए। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, M इज इक्वल टू I इंटू ए। शॉर्ट ट्रिक बनाओ, मिया, M इज इक्वल टू I इंटू ए, मिया। ओके ना, चले तो मिया से हम काम करने वाले, I पता करें, ए पता करें, आंसर फिनिश। ओके, I कैसे पता करेंगे, I का बेसिक फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़े हमने, I इज इक्वल टू Q अपॉन में T, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है, राइट है। तो चलो यहां पर Q को क्या लिख सकते हैं, Q यहां पर इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज कौन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, E अपॉन में T, चार्ज की जगह E अपॉन में T। बिल्कुल सिंपल, तो क्या मिल गया मुझे, I मिल गया E अपॉन में T। बट टाइम पीरियड क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कितना रिवॉल्व कर सकता है, वो एक सर्कल के उतना रिवॉल्व कर सकता है। एक सर्कल का रिवॉल्व करने का मतलब कितना डिस्टेंस कवर करा उसने, डिस्टेंस करा 2πr, राइट है क्या। ओके, तो टाइम जो हमें वेलोसिटी के जरिए से टाइम मिल सकता है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है 2πr अपॉन में t। क्यों सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कर सकता, पूरा चक्कर लगाने का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज 2πr। तो 2 वैल्यू 2πr की है हमारे पास, that is distance upon time. So I have put distance upon time, so I have put at the place of d 2πr, distance के जगह पर मैंने 2πr का अपॉन में t as it is, राइट है बच्चों। तो ये मेरे लिए वेलोसिटी मिल गई, बट मैं टाइम पीरियड निकालू तो क्या मिलेगा, 2πr अपॉन में v, ये v नीचे चले गया, t ऊपर आ गया, सिंपल है। ओके, अब t की वैल्यू यहां रखे तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E अपॉन 2πr अपॉन में v ऊपर चले जाएगा तो EV अपॉन में 2πr बनेगा। समझ रहा है क्या, सिंपल है। हाँ, टेंशन लेने का नहीं, मैं दोबारा बताता हूं आपको, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, M इज इक्वल टू I इंटू ए। तो वी नो दैट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड एरिया। ओके, चलो बच्चों अब यहां पर बात करते हैं कि I इज इक्वल टू ए में मैंने बताया I का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। I का फॉर्मूला है Q अपॉन में T। यस,
इंटू एरिया, ओहो पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर। ओके, क्यू कितना रहेगा ई, यानी चार्ज हमारे पास ई है, ई अपॉन टी इंटू में पाई आर स्क्वायर। यस, ये क्या मिल रहा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट। ओके वेरी गुड। चलो उसके बाद बच्चों बताओ मुझे आप लोग हमने वेलोसिटी निकालने के लिए क्या काम किया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन में टी, तो टाइम क्या मिला बच्चों बोलो 2 पाई आर अपॉन वी। सिंपल है ना। ओके चलो पुट कर देते हैं यहाँ पर m ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई आर अपॉन में क्या है बच्चों v है, अपॉन में क्या है v है इनटू पाई आर स्क्वायर एज इट इज। यस, m ऑर्बिटल इज इक्वल टू ये पाई कैंसल, ओके ये r स्क्वायर कैंसल, ये v ऊपर चले गया तो क्या मिला ई वी अपॉन में नीचे बचा 2 और ऊपर एक बच गया r, ई ये v नीचे से ऊपर चला गया v r e v r अपॉन 2, दिस इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट। सफिशियंट है, 3 नंबर के लिए सफिशियंट डेरिवेशन। सिंपल है ना, टेंशन मत लो, एग्जाम को भले ही टाइम कम है बट टेंशन फ्री स्टडी करेंगे ना इजी स्टडी हो जाएंगी। ओके, सिंपल टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछता, देखो इस बार भी एग्जाम में यही टॉपिक आने वाला है फॉर 3 मार्क्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट क्या है ई वी आर अपॉन में 2, ऐसे इसको याद करके रखना। ओके बच्चों, अच्छा थ्योरी कैसे लिखना सर, डायग्राम बनाना, मैंने बोला ना आपको इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना लिखना, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा लिखना। उसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फिर हम बाद में लिख सकते हैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट क्या है, इसका फॉर्मूला लिख दे, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। ओके ना, एंड फिर हमने बच्चों क्यू आई की जगह पर क्यू अपॉन टी लिख दिया क्योंकि आई का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। सारे वैल्यूज रखते रखते जो फॉर्मूला मिल गया इसको बोलेंगे दिस इज अ रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस। यस, ओके। अब बच्चों अगर बोला उसने कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट का फॉर्मेट दो बट इन द फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी एल के फॉर्म में दो, आसान है। ठीक है, क्या मिला मुझे m ऑर्बिटल, अभी क्या मिला ई वी आर अपॉन 2 है ना, m ऑर्बिटल क्या मिला मुझे ई वी आर अपॉन में 2। यस, चलो मैं क्या करता हूं बच्चों यहाँ पर एम ई से डिवाइड और एम ई से मल्टीप्लाई करता हूं, कर सकते हैं ना। तो मुझे मालूम है एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट क्या, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एम वी आर, m is the mass of electron, v is the velocity and r is the radius of a shell or radius of a orbit। okay, तो l is equal to क्या होता है m v r, तो यहाँ पर कर सकता हूँ मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद m v r। यस, इसकी जगह लिख सकता हूँ m ऑर्बिटल इज इक्वल टू e इंटू एल अपॉन 2m e, इसकी जगह पर क्या आ गया बच्चों l आ गया, e इंटू एल अपॉन 2m e। सिंपल है ना इस तरह से। तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये मिलता है। अच्छा वेक्टर फॉर्मेट की बात की जाए तो देखो क्या कर सकते हैं हम, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट वेक्टर फॉर्मेट में माइनस e अपॉन 2m e इंटू में l वेक्टर, क्या है चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। यस, और मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को सेपरेट रख दिया। वेक्टर किसको लगाया, एंगुलर मोमेंटम को और मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट को। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऊपर जा रहा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, नीचे जा रहा एंगुलर मोमेंटम, दोनों अपोजिट इसलिए माइनस लगाया। ऐसे वेक्टर फॉर्म में इसको भी लिखा जा सकता है। याद रखो इसके वेक्टर फॉर्म को 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म लिखो बोलकर। सिंपल है ना बच्चों, इस तरह से आपने इस डेरिवेशन को कर कर आना है। व्हाट एंगुलर मोमेंटम इज एम वी आर। यस, हो गया। चलिए आगे बढ़े बच्चों, वेरी गुड। इसके बाद बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। ओके, सबसे पहली डेफिनेशन है गैरो मैग्नेटिक रेशियो और जारो मैग्नेटिक रेशियो। ओके, गैरो मैग्नेटिक रेशियो क्या चीज होता है, मैं सिंपल आपको याद कराता हूं। अभी बोलो इसमें क्या था, AVR अपॉन 2 के मेथड फॉर्मूले के अंदर ऊपर कौन था, मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट, और नीचे क्या था बतलाओ बच्चों, L। यस, ऊपर था मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट और नीचे था एंगुलर मोमेंटम। तो गैरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, गैरो मैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ m ऑर्बिटल
to the angular momentum. M orbital to the angular momentum. What is gyromagnetic ratio? Gyromagnetic ratio is the ratio of magnetic orbital moment or magnetic dipole moment to the angular momentum. That is called gyromagnetic ratio. Yes. क्या हो गया भाई से? ओके, आजा भाई। तो आपने क्या लिखा? इस तरह से डेफिनेशन लिख दी मैंने जो वहां कहा रेशो में, और इस तरह से फॉर्मूला लिख दिया। अब बच्चों बताओ मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट की यूनिट और डायमेंशन क्या होंगी? गैरोमैग्नेटिक रेशियो की, सॉरी, गैरोमैग्नेटिक रेशियो की यूनिट और डायमेंशन क्या होंगी? चलो उस पर डिस्कस करने से पहले बात करते हैं एक छोटे से अरेंजमेंट के लिए। ओके, अभी मैंने अगर आपको बतलाऊं तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करा था, EL में 2me करा था क्या? EL में 2me, राइट? ठीक है, ये फॉर्मूला देखो EL में 2me। तो यहां से क्या कर सकता हूं मैं? L को डिवाइड भी कर दो तो कैसे होगा? M ऑर्बिटल अपॉन L इज इक्वल टू E अपॉन में 2me। तो बच्चों ये भी एक फॉर्मेट बन गया है गैरोमैग्नेटिक रेशियो का। कैसे? M ऑर्बिटल अपॉन में L क्या है? ये तो गैरोमैग्नेटिक रेशियो है। तो यहाँ क्या लिख सकता मैं? गैरोमैग्नेटिक रेशियो लिख सकता हूँ। यस, सिंपल। 2 मार्क का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए या 1 नंबर के लिए डेफिनेशन भी आ जाए तो बिल्कुल आपने आसानी से कर आना चाहिए। इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को लिख कर आना चाहिए। आगे बढ़े, वेरी गुड। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ड्राइव द क्वांटिटी फॉर बोर मैग्नेटॉन एंड स्टेट इट्स वैल्यू। ओके, बोर मैग्नेटॉन क्या बच्चे? क्यों परेशान हो रहे इस टॉपिक को लेकर? सिंपल टॉपिक है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। बोर मैग्नेटॉन क्या है वो मैं समझाता हूं आपको, ठीक है बच्चों? देखो 2 नंबर के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इजी बोलो, इजी एकदम। क्या बोलता? बोहर्स थ्योरी क्या बोलती? बोहर थ्योरी का बोलना यह है कि अगर कोई स्टेशनरी ऑर्बिट है तो उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता? रिवॉल्व कर सकता। मीन्स अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, स्टेशनरी ऑर्बिट रहा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता। तो थ्योरी खत्म हो गई। अब इसके अंदर होता क्या है? तो उसके अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज MVR। ओके, तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो क्वेश्चन मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाए। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाए। तो कितना सिंपल होगा? अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी according to Bohr's theory, electron can revolve only in stationary orbit. Yes, and in which angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. This n called as integral multiple. Yes, h by 2 pi. फॉर्मूला लिख दिया, हो गया खत्म। सिंपल है। ओके, चलो तो बच्चों बताओ यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट कर सकता हूं मैं। जैसे अगर मैं मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट की बात करूं तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक ऑर्बिटल मोमेंट का? बताओ, अभी मैंने बतलाया था EL अपॉन में 2me। व्हाट इज me? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट कैन आई राइट? E अपॉन 2me एज इट इज, एंड बाय द बोर्स थ्योरी L की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं? NH अपॉन 2 पाए। यस, ओके। तो क्या हुआ? M ऑर्बिटल इज इक्वल टू, अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर क्या हो जाएंगे? 2 2 4 E अपॉन 4 पाए। फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट N बिकम्स 1। ओके, फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट n बिकम्स 1, तो n की वैल्यू कैंसिल झाली। ओके, तो E इंटू में H, E इंटू H अपॉन 2 2 4 पाए इंटू ME। यस, दिस इज द ऑर्बिटल मैग्नेटॉन। ओके, बोहर्स ऑर्बिटल मैग्नेटॉन, बोहर्स मैग्नेटॉन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर बोहर्स मैग्नेटॉन। सिंपल। क्या बोलना है? घबराना नहीं है, बस इतना ही बोलना है। स्टेटमेंट देखो यहाँ से, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन स्टेशनरी ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट। हो गया, सिंपल बोलो, हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये फॉर्मूला बतलाया, इस फॉर्मूले को यहां तक लिख दो, ओवर।
ओके ओवर। ओके चलो m ऑर्बिटल e कितना है बच्चों, e की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1.6 वाली, राइट है, 10⁻⁻⁹। h की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, सारे वैल्यूज कांस्टेंट होते हैं और इन सब वैल्यूज की, इन सब कांस्टेंट की वैल्यूज को पुट करने पर जो आंसर मिलता है वो होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24। ओके तो दिस इज द बोहर मैग्नेटॉन्स वैल्यू, दिस इज बोहर मैग्नेटॉन्स वैल्यू। ओके 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इट्स यूनिट ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट। ओके हो गया खत्म। नेक्स्ट टॉपिक, अब न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल आए, ये 3 न्यूमेरिकल अगर अच्छे से कर लिया आपने तो हो सकता है कि एक न्यूमेरिकल इसी में से पूछ ले। ओके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है वो समझो। पहला, कैलकुलेट गैरो मैग्नेटिक रेशियो। अच्छा बातें खत्म होगी। गैरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, हमने पढ़ा है GMR म्हणजे काय, गैरो मैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ, मतलब EL अपॉन में E/2me, राइट है, E/2me, ये था फॉर्मूला उसका गैरो रेशियो का। ओके क्वेश्चन में क्या दिया, E दे दिया, यस दे दिया, ME दे दिया, यस, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया, खत्म। सिंपल है ना, वेरी गुड है ना। गैरो मैग्नेटिक रेशियो इज द E/2me, E की वैल्यू दे दिया, ME की वैल्यू दे दिया, आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 300 टन्स 2022 और 2023 में दो में से एक में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इस टाइप में, फिर 2020 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया 4 मार्क के लिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ अ 300 टन्स, टन्स मतलब n, टन्स मतलब क्या n, कभी भी टन्स बोला तो n लेने का। नेक्स्ट क्या बोला, 15 एम्पियर करंट फ्लोस, तो 15 एम्पियर करंट दे दिया तो करंट ले लिए, यस। नेक्स्ट क्या बोला क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फॉर्मूला याद है, m इज इक्वल टू I इंटू a, मिया मैग्नेटिक मोमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, मिया। ओके m इज इक्वल टू I इंटू a, बट नंबर ऑफ टर्न्स दिया तो मल्टीप्लाई करना है किससे, n से मल्टीप्लाई करना है। अगर नंबर ऑफ टन्स दिया तो किससे मल्टीप्लाई करना है, n से मल्टीप्लाई करना है, नहीं दिया तो मल्टीप्लाई करने की गरज नहीं। ओके m इज इक्वल टू NIA। क्वेश्चन में क्या क्या अवेलेबल है, n अवेलेबल है, यस सर n अवेलेबल है, ओके I अवेलेबल है, यस सर n अवेलेबल है, I अवेलेबल है, एरिया अवेलेबल नहीं। ओके बट क्वेश्चन में क्या बोला, सर्कुलर कॉइल, सर्कल का एरिया क्या होता है, NI इंटू पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया क्या, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू अवेलेबल है नहीं, डायमीटर अवेलेबल है, डायमीटर दे दिया क्वेश्चन में, राइट है, कहाँ है 14 सेंटीमीटर, डायमीटर इज द 14 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस, बट टेक इन द मीटर, 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके तो व्हाट्स द वैल्यू ऑफ r, r इज इक्वल टू 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके अवेलेबल है, n की वैल्यू 300, I की वैल्यू 15 एम्पियर, पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 7 इंटू 10⁻⁻2, पहले स्प्लिट करो और आंसर लाओ, राइट है। सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क के लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ इधर, 3 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन देखो क्या दिया है क्वेश्चन में डेटा। क्वेश्चन बड़ा है देखकर घबराना नहीं है, डेटा इजी निकालना है, उसके बाद रास्ते ऑटोमेटिक बन जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद इस बात से अंदाजा लगा देंगे। मैं इसको इरेज कर दूं बेटा, वेरी गुड। देखो चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं साइज को। ओके क्वेश्चन पढ़ने में इजी हो जाएगा। ओके ओके डेटा क्या दिया क्वेश्चन में, पहले लिखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस, क्या दिया क्वेश्चन में, रेडियस कितना दिया, r इज इक्वल टू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। यस क्या दिया क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको रेडियस दे दिया, मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं क्या, इधर शिफ्ट कर दिया तो वाह जबरदस्त, यस ओके यस हाँ चलिए। तो यहां पर मुझे क्वेश्चन में जो दिया, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, क्या क्या दिया बताओ, सबसे पहले दिया रेडियस, रेडियस कितना दिया
आर बराबर है, आर क्वेश्चन में रेडियस 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ओके, यूनिट कन्वर्जन करना नहीं। ओके, विद अ स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ओके, स्पीड मतलब v दे रखा है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। कितना सिंपल है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला क्या है, EVR अपॉन में 2। यस, EVR अपॉन में 2। E की वैल्यू है, यस सर कांस्टेंट है 1.6 10⁻⁻19 पुट करो, कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू V की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻6 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5.3 इंटू 10⁻⁻11। ओके, अपॉन में 2 एज इट इज पुट करा, 2 से 2 कैंसिल हुआ और फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पर आप आंसर आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके आगे, एंड पहला क्या क्या, फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इजीली। नेक्स्ट, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू mvr। यस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, पुट करो कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। याद करो इसके वैल्यू को, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन याद रखो। ओके, चले इनटू में यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दिया 2 इंटू 10⁻6। यस सॉरी, नेक्स्ट आर की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है। ओके, तीनों का मल्टीप्लाई करो और लाओ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 2 फॉर्मूले पर करना है। न्यूमेरिकल को घबराना नहीं है, डेटा अच्छे से निकालना है और वही फॉर्मूले जो हमने अभी ड्राइव करे हैं वही फॉर्मूले का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल करना है। ओके ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, स्टेट इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। उसका फॉर्मूला भी देना है एंड यूनिट देना है उसकी, राइट है क्या। मैग्नेटाइजेशन एकदम सिंपल, इसका फॉर्मूला कैसे याद करो, सबसे पहली चीज मैग्नेटाइजेशन और दूसरी डेफिनेशन क्या है बच्चों, दूसरी डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन के बाद मैग्नेटिक इंटेंसिटी और तीसरी डेफिनेशन है ये मूव हुआ है क्या, बराबर है। ओके, तीसरी डेफिनेशन है बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, चलो तो बच्चों सबसे पहले मैग्नेटाइजेशन कैसे याद रखेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम mz से। mz इज द मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं h से, किससे डिनोट करते हैं h से, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिनोट करते हैं काय से। डिनोट करते हैं काय से, अलग अलग नाम होते हैं उसके, बट काय याद रखो हम। ओके, मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है और इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे वो सीख रहे हैं। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू, ये होता है m नेट अपॉन वॉल्यूम। ओके, मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम। नेट मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। ओके, फिर नेक्स्ट मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, h का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ओके, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कितना आसान बन गया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, दो में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। यस, चले तो सिंपल हो गया इसका भी फॉर्मूला, वेरी गुड। अब बात आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दैट इज काय। ओके ना, ये होता है mz अपॉन h। काय क्या होता है, mz अपॉन h। mz क्या है, मैग्नेटाइजेशन, h क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। म्हणजे काय, मैग्नेटाइजेशन आणि मैग्नेटिक बोथ मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो, दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दिस डिवाइडिंग बाय दिस। ओके, तो व्हाट्स डेफिनेशन, Chi means magnetic susceptibility is the ratio of magnetization of a field to the magnetic intensity. Yes,
सिंपल। तो 3 डेफिनेशन अच्छे से याद करो, तीनों डेफिनेशन अगर एक एक नंबर को पूछ ले तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। वेरी गुड। ओके बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे स्लाइड ऐड करना पड़ेगा।